अभी जिस शख्स को आपने रोते हुए सुना, ये पति कुछ देर पहले अपने ही घर में बने हुए कब्र में से बाहर निकला है। जी हां, आपने सही सुना। इसकी पत्नी ने अपने घर में ये कब्र बनवा दिया, उसमें इसे मारकर डाल भी दिया। पत्नी को लगा ये मर गया है, लेकिन ये बेहोश था। जैसे ही घर की मरम्मत करने और उस जिस जगह पर इसे दफनाया जाना था उस पर टाइल्स लगाने आने वाले थे मिस्त्री, वो मिस्त्री वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि अंदर कोई शख्स है। उन्होंने तुरंत भागकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस आई, उनके भाई आए, परिवार वाले आए और उन्होंने हॉस्पिटल में उसे शिफ्ट करवाया और उनकी जान बच गई। और ये सब कुछ करवाया किसने? इनकी पत्नी ने। पत्नी ने बड़े ही प्लानिंग से घर में एक कुल्हाड़ी मंगा रखी थी, बाकायदा कैलेंडर पर मार्क कर रखा था कि इस दिन इनका कत्ल करूंगी और घर के अंदर ही दफना दूंगी। घर के अंदर मां भी थी, उन्हें भी बेहोशी की दवा देकर इन्होंने मारने की कोशिश की। लेकिन समय रहते जो मजदूर घर पर आया था उसने सब कुछ देख लिया और उसने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। फिर पुलिस आई मौका वारदात पर और इस शख्स को बचा लिया। यह पूरी मर्डर मिस्ट्री क्या है? क्यों पत्नी ने अपने पति को जिंदा दफनाने का फैसला किया? क्या कुछ ऐसा हुआ था? क्यों उसने ऐसा फैसला लिया और क्यों उसने इतना बड़ा क्राइम किया? जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। महाराष्ट्र का बारामती में एक परिवार इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में रह रहा था, जिसके मुखिया थे प्रवीण प्रकाश जगताप। वो अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहते थे, जिन पत्नी का नाम था शर्मिला प्रवीण जगताप। अब इनके दो बच्चे भी थे। दोनों बच्चे जो थे पिछले कुछ समय से जो मायके में रह रहे थे, मतलब पत्नी के साइड। अब ऐसे में इनके बीच में थोड़ा बहुत विवाद वगैरह कुछ चल रहा था और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े आम बात हो गई थी। अब ऐसे में घर में जो पत्नी थी उनको शौक था पेड़ पौधे लगाने का और वो अपना बालकनी हमेशा सजा के रखती थी। इसी बीच पत्नी ने डिसाइड किया कि बालकनी में एक और एरिया बनाएंगे जहां बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। पति ने पूछा इसकी ज़रूरत है? तो पत्नी जो थी शर्मिला, उन्होंने कहा हाँ ज़रूरत है, अच्छा लगेगा, लुक अच्छा आएगा। तो इन लोगों ने मिलकर मजदूर बुलाया और मजदूर ने बाकायदा ईंट से ये जो आप जो एरिया दिख रहे हो उसको उन्होंने मरम्मत की और वहाँ एक आप कह सकते हो एक बॉक्स जैसा एरिया बना दिया जिसमें मिट्टी डालकर पेड़ लगाएंगे। अब पति को भी लग रहा था यहाँ पेड़ लगाने की जो है बात है वो हो रही और पेड़ लगेंगे, अच्छा ही दिखेगा घर के लिए। इस बीच घर में थोड़ी कहा सुनी चल भी रही थी पति पत्नी के बीच में। अब घर में बाउंड्री तो बन गई थी, उसकी मरम्मत भी हो गई थी, अब बस प्लस्तर बाकी था और ऊपर जो जगह थी वो खाली थी, उसमें मिट्टी भरना था और मिट्टी भरकर पेड़ लगाना था। इसी बीच पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाया है और आप ये खाइए, और उसमें 4-5 नींद की गोलियां मिला दी। पति ने जैसे ही वो नींद की गोलियां खाई और वो खाना खाया, वो बेहोश सा हो गया। अब इसके बाद पत्नी ने जो है उनकी माँ को भी यही खाना खिलाया, वो भी बेहोश हो गई। अब बेहोश होने के बाद उसको बैट से मारा और बहुत सारे सामान से मारा और पत्नी के साथ उस वक्त कोई और शख्स भी था, लेकिन ये बात अभी पति को पता नहीं है। वो जोर से जब मार खा रहे थे, वो चिल्ला रहे थे और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बेहोश थे तो ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, बस वो चिल्ला रहे थे। वो पति को मारी और पति की जब आवाज़ बंद हो गई, उसे लगा पति मर गया है, तो पति को उसने उस जो बॉक्स में जहाँ पेड़ लगाना था वहाँ अपने पति को डाल दिया। सोचिए जो जगह थी, और उसके ऊपर 1-2 कंबल रख दिया और 1-2 तकिया रख दिया। और इन्होंने पहले से एक स्लैब मंगा रखा था और एक चबूतरा बनाने का सोच रहे थे, उसको पूरा सीमेंट से पैक करके। तो इन्होंने एक स्लैब मंगा रखा था टाइल्स का मोटा, और ये उसके ऊपर रख दिया और इन्होंने मिस्त्री को बुला लिया। जब राजमिस्त्री आया काम करने के लिए, उसने देखा कि चबूतरा रखा हुआ है, सब कुछ सही है, तो उसने हल्का सा उसे उठाया। तो उसने बोली नहीं नहीं उठाओ मत, सीधा प्लस्तर कर दो। तो बोला नहीं इसको सेट तो करना पड़ेगा। सेट किया तो देखा नीचे तकिया और ना कपड़े रखे। उसे बड़ा शौक हुआ कि यार तकिया और कपड़ा कौन रखता है इसके नीचे। तो मिस्त्री ने पूछा उस महिला से कि इसके नीचे कपड़े और ये सब क्यों रखे हैं, कंबल और तकिए क्यों? बोले अरे वो खराब थे तो हमने उसमें रख दिया। उसने बोला इससे अच्छा हमें दे दो। तो बोली नहीं नहीं नहीं, तुम्हें देना नहीं है, उसी में रहने दो। अब मिस्त्री बोला यार मैं मांग रहा हूँ, हमें नहीं दे रहे, खराब होने वाला है, उसके अंदर तो सड़ जाएगा, इससे अच्छा हमें दे देते। तो मिस्त्री के अंदर एक जिज्ञासा जागी कि मैं देखता हूँ इसके अंदर है क्या। उसने वो कपड़ा हटाया, देखा उसमें से हाथ निकला। वो डर गया, तुरंत वहां से भागा और नीचे गया, बिल्डिंग के नीचे जाकर उसने 112 पर पुलिस को फोन कर इस बारे में जानकारी दी। पुलिस पहुंची, तब तक जो बेहोश माँ थी उसे भी होश आ गया था। उसने भी अपने बिल्डिंग के एक जो बिल्डिंग में और लोग रहते थे उस बिल्डिंग में उन्होंने एक अपने पहचान वाले को फ़ोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा घर में कुछ हुआ है, मेरी जो बहू है वो
मारपीट कर रही थी, उसने हमें कुछ दवा मिलाकर पिला दिया जिससे हम बेहोश हो गए। तो तुरंत जो है जो उनके पड़ोसी हैं उन्होंने भी फ़ोन करके उनके भाई को बता दिया, उनके भाई भी पहुंचे और तब तक यहाँ मजदूर ने पुलिस को बताया, पुलिस भी पहुंची, पुलिस और भाई पहुंचे मौका वारदात। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो एक शख्स जो है वो लेटा है और पता चला वो तो घर का मुखिया है, यानी शर्मिला का पति प्रवीण। अब प्रवीण को देखे और प्रवीण को तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। प्रवीण जो है हॉस्पिटल में एक दिन वहाँ एडमिट रहे, फिर वो अपने घर लौटे। तो प्रवीण के जो पिता हैं उन्होंने इस पूरे मामले की जो कंप्लेंट है वो फाइल की। पत्नी को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पत्नी से पूछताछ की गई। तो पत्नी ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और इस वजह से उसने ये हरकत की। लेकिन पति का आरोप है, उनका कहना है कि पत्नी अकेले नहीं थी, पत्नी के साथ और भी कोई शख्स था जो मुझे पीट रहा था, और बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के कैसे नींद की दवा दे दी गई, कैसे इसने कुल्हाड़ी लाया, कहाँ से लाया, कौन कौन इसमें शामिल है, इन सब के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए और पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। क्योंकि पति को अभी तक पता नहीं है कि पत्नी ने ऐसा कुछ किया क्यों, उसे मारने का प्लान क्यों बना और घर में ही कब्र बनाने का क्यों सोचा उसने। वहीं दूसरी तरफ घर वालों का भी आरोप है कि इसकी एक्टिविटी पे पत्नी की बहुत पहले से हमें शक था, लेकिन हमें नहीं लगता था कि ये कुछ ऐसा कर देगी। इस बारे में पति ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनिए। बुधवारी रात्री मला त्यांनी ऑर्थो ज्यूसमध्ये स्लीपिंग पिल्स दिल्यामुळे मी गुरुवारी पूर्ण दिवस पूर्ण रात्र, शुक्रवारी पूर्ण दिवस पूर्ण रात्र आणि शनिवारी मला थोडीशी जाग आली, कारण का ते मला बॅटने मारत होते. अजून माझी मिसेस होती, बॅटने मारत होते. त्यामुळे मला थोडंसं कळत होतं की मला कोणीतरी भरपूर मारतंय. मी म्हणत होतो की मला मारू नका, मारू नका. तरी पण ते मारत होते. ह्याच्यामध्ये माझी मिसेस होती आणि अजून कोण आहे हे मला माहिती नाही आहे. आणि त्यानंतर त्यांनी मला उचलून त्या जो गॅलरीमध्ये डक्ट बांधला होता, त्या डक्टमध्ये त्यांनी मला टाकलेलं होतं. पण जो गवंडी आलता त्यांनी जे बघितलं कडपा टाकताना की माझा हात किंवा पाय हललेला असेल, त्याच्यामुळं त्याला डाऊट आला आणि तो खाली पळत सुटला बिल्डिंगच्या आणि त्याने 112ला फोन केला आणि त्यामुळं तत्काळ पोलिसांची मदत मिळाली. त्याच्यामुळं माझा जीव वाचलेला आहे. त्यावेळेस शनिवारी जो हा प्रकार घडला मला मारण्याचा आणि पुरून टाकण्याचा, त्यावेळेस मी, माझी आई आणि माझी पत्नी घरामध्ये होतो आणि माझ्या आईचा पाय फ्रॅक्चर आहे आणि माझ्या आईला पण तिने झोपेच्या गोळ्या दिल्या. त्यामुळं माझी आई पूर्ण बेशुद्धावस्थेत होती. त्यामुळं माझ्या आईला ह्याची काहीच कल्पना नव्हती. पण ज्या दिवशी मला मारत होती त्यावेळेस मी ओरडत होतो. त्यामुळं तिला थोडीशी जाग आली आणि ज्यावेळेस तिला हे कळालं की काहीतरी प्रॉब्लेम चाललाय, तर त्यावेळेस आमच्या आईनी आमच्या सोसायटीमधील एका व्यक्तीमार्फत संपर्क साधून आमच्या भावाला पाचारण केलं आणि भावाला पाचारण करून त्यावेळेस भावाला ज्यावेळेस पाचारण केलं, त्यावेळेस पोलीस पण तिथं उपस्थित होते. पण आमच्या भावानी दरवाजा उघडला. त्यावेळेस मला बेशुद्धावस्थेत बघितलं. त्यांनी मला उचललं, तात्काळ हॉस्पिटलला नेलं. पण आमच्या घरचे सगळे लोकं प्रचंड घाबरलेले होते. तात्काळ तपास व्हावा याचे सर्व अँगल म्हणजे कॅलेंडरवरती 13 आणि 14 जुलै म्हणजे ज्या दिवशी अमावस्या होती, त्या दिवशी त्यांनी नो रिझल्ट असं लिहिलेलं आहे. तर त्याचा अर्थ काय? एक दुसरा असा आहे की घरामध्ये जी कुऱ्हाड आणली, ती कुऱ्हाड कुठून आणली? ऑनलाईन मागवली, ऑफलाईन घेतली, कुठून घेतली, कशासाठी घेतली, त्याची चौकशी व्हावी. तिसरी गोष्ट अशी की ते जे गुंगीचं औषध आहे किंवा झोपेच्या गोळ्या आहेत, ते तिने कुठून आणलं? ते तिने ज्या मेडिकलवाल्याने तिला दिलं, ते विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन दिलं, तर ते का दिलं? त्या मेडिकलवाल्यावरती कारवाई व्हावी, त्या मेडिकलवाल्याचं तत्काळ त्याला अटक व्हावी, त्याचं लायसन कॅन्सल व्हावं, ही एक माझी विनंती आहे. आणि प्लस असं आहे, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझी मुलं गायब आहेत. माझी मुलं सासरच्या लोकांनी घेऊन गेले आहेत. माझा मुलगा आहे अ, अ वहीं अगर मौके पर तुरंत पुलिस नहीं पहुंचती तो प्रवीण का आज बचना नामुमकिन था। अगर उसे प्लस्तर कर देते, उन्हें ऑक्सीजन की कमी होती, वो कुछ खाते पीते नहीं तो उनकी मौत हो जाती। लेकिन पुलिस टाइम से पहुंच गई और वो मिस्त्री जिसे इसने काम के लिए बुलाया था, उसने अगर पुलिस को ये बात नहीं बताई होती तो मुझे नहीं लगता कि आज प्रवीण हम सबके बीच में होता। इस केस की जो जांच करे पुलिस ऑफिसर, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुनते हैं। सर क्या बताएंगे, क्या हादसा हुआ है? एक महिला ने अपने पति को जिंदा दफनाने की कोशिश की, क्या हुआ है आज? एक्चुअली मैं पुलिस, मेरा पहला परिचय करके मैं पुलिस इंस्पेक्टर चिवड़ चिट्टी, बारामती शहर पुलिस स्टेशन।
दिनांक 1 तारीख को, तारीख 1 तारीख को अण्णाभाऊ साठे जयंती थी। उस दिन हमारा जो बंदोबस्त चालू था, तो उस साठे चौक में तो मैं ड्यूटी में था। तो तकरीबन दोपहर के 2 बजे के दरमियान मुझे एक गोपनीय जो साक्षीदार थे या गोपनीय कोई बातमीदार थे हमारे इन्फॉर्मर, उनका फोन आया कि पुलिस हमारे जुरिडिक्शन में जो कस्बा चौक है वहाँ एक घर के अंदर एक जिंदा समाधि लेने की कोशिश चालू है, ऐसे उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो इन्फॉर्मेशन की तरफ हम 2-3 स्टाफ जो है डिटेक्शन ऑफिसर और कोई स्टाफ है हमारे लेडीज पुलिस, उनको लेके हम उस वारदात जहाँ वही इन्फॉर्मेशन थी वारदात की जगह हम गए। तो वहां जाने के बाद अंदर एक घर के अंदर दूसरे फ्लोर पे घर के अंदर एक महिला थी, जिन्होंने हमने उनको बोला कि दरवाजा खोलिए। तो दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने अंदर जाने के बाद थोड़ा सा उनको जरा ये लगा था, थोड़ा सा दम लगा था। तो उनको पूछा कि वो क्यों आप इतना घबराए हो, क्यों क्यों क्या बात है? तो वो बोले सर ये सब जो मेरे खिलाफ जो आपको जो बता रहे हैं वो सब झूठ बता रहे हैं। बोले क्या बता रहे थे? कि वो जो भी कुछ बता रहे। बोला ऐसा कुछ समाधि जैसा कुछ चीज है क्या अपने पास, कोई चल रहा है क्या? मैंने ये सब झूठ बता रहे हैं। तो मैंने अंदर जाके तो थोड़ा घर का थोड़ा सा मुआयना किया, थोड़ा चेक किया मैंने घर में। तो एक पैसेज है घर के सामने, हॉल के बाजू में ही एक पैसेज है, गैलरी है। गैलरी के अंदर एक इट्स तकरीबन 2-2.5 फुट का हाइट का एक जो ईंट का चरर है। कंस्ट्रक्शन किया था। और कंस्ट्रक्शन करने के उसके ऊपर रखने के लिए एक जाड़ ऐसा 2 इंच का कड़प्पा जो हेवी वेट रहता था, तो हेवी वेट का कड़प्पा है वहां रखा था। और उसके अंदर जो चौकोन के अंदर मैंने देखा तो वहाँ वो जो अपना तकिया और चादर वगैरह थी। तो मैंने पूछा उनको ये तकिया चादर किस लिए रखा है आपने? मैंने वैसा ही रखा है, वो वैसा रखने के लिए, वो जो वैसा ही वेस्ट था इसलिए रखा था। तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया क्या सही में कुछ तो इधर घट गया है। तो इन्फॉर्मर का भी वही कहना था कि अंदर जो बॉक्स है, जो ईंट का जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चादर और तकिया है उसमें एक आदमी सोया हुआ था। उसके ऊपर कुछ सामान, घर का सामान रखा था। और उसके ऊपर वो जो महिला थी घर की, वो हमको उस जो कड़प्पा था, बड़ा कड़प्पा जैसा कोई फर्शी रहती, तो वो बड़ा रखने के लिए हेवी वेट था, इसलिए वो बुलाया था। 2 मजदूर लोग बुलाए थे, तो मजदूर लोग उधर पर रखने के लिए गए। तो अंदर चादर थोड़ी सी हिल गई थी। तो उनको डाउट हो गया कि अरे चादर रखी हुए आदमी कोई तो अंदर है जो हिल रहा है, और ये महिला जो है उसके ऊपर हमको कड़प्पा रखने के लिए बोल रही है। तो उनको कुछ डाउट आ गया। तो डाउट आने के बाद वहां से वो कड़प्पा रख के भाग गए। और भाग के जाने के बाद उन्होंने 112 को कॉल किया, वहां हमारे पुलिस भी गए। तो पुलिस को उन्होंने, महिला ने कॉपरेट नहीं किया। बाद में फिर उस इन्फॉर्मर ने जो है मुझे फोन करके बताया कि ऐसे ऐसी वहाँ कुछ तो सस्पिशियस है, तो आप जरा थोड़ा सा छानबीन कीजिए। तो वहां जाने के मैंने बाद ये सब देखा मैंने। तो देखने के बाद तो मैंने अंदर वो महिला को पूछा कि अंदर जो 2 बेडरूम है, वो 2 बेडरूम में कौन कौन है, जरा खोल के मुझे बताइए, दिखाइए मुझे। तो वो थोड़ी डर गई। तो बोले वो मेरे अंदर सास है जो बहुत बीमार है, आपको अगर यूनिफॉर्म में देखेंगे तो वो डर जाएंगे और उसको कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे पति मेरे को छोड़ेंगे नहीं। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दिखाइए एक्चुअली क्या है, अंदर क्या है मैटर है। तो बाद में मैंने उसको दिखाया तो नहीं, लेकिन उसके रिश्तेदार जो है, जो उसका देवर है, उसी वक्त वो उस जगह पे आ गए। तो उन्होंने बताया क्या बात है ऑफिसर, आप क्यों आए हो? तो मैंने बताया हमको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है, हम इसको छानबीन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, बोला आप कॉपरेट। तो जो उनकी बहन भाई की जो बीवी थी उनको बोले तो पुलिस के क्यों नहीं दिखा रहे हो रूम, चलो दिखाओ करके बोला उन्होंने। तो मैंने अंदर जाके फिर उन्होंने रूम खोलना चालू किया। तो उसकी एक जगह माँ थी, तो माँ तो थी। दूसरे बेडरूम में देखा तो उसका भाई जो था, मुझे ये आदमी का जो लेडी थी उसका जो हस्बैंड था, उसका जो टी शर्ट फटा हुआ था और वो जख्मी हालत में नीचे गिरा हुआ था। तो वो बोलने की हालत में नहीं था। तो उसके बाजू में ही, सर के बाजू में ही एक बैट पड़ा हुआ था, क्रिकेट की बैट है, वो बैट पड़ी हुई थी। तो वो मैंने वो लेडी से पूछा, तो लेडी बोली सब में गुस्से में उसके सर पे मैंने 3-4 बार बैट से मार दिया है, ऐसा उसने बताया। तो वो जख्मी हालत में था, उसे तुरंत उसका मैंने मेरे स्टाफ के जरिए तुरंत मैंने गाड़ी में डाल के उनको सिल्वर जुबली हॉस्पिटल में भेज दिया उपचार के लिए, उसको एडमिट करवाया। और जो लेडी थी उनको, मेरे लेडीज पुलिस थी मेरे साथ में, उनके इंक्वायरी के लिए उनको पुलिस स्टेशन में लेके आए। तो उनको मैंने पूछा कि बाबा एक्चुअली क्या हुआ? तो वो बोल रही थी कि मुझे बहुत मारपीट कर रहे हैं और मेरे को डांटते हैं, काम घर में नौकरानी जैसी मेरी हालत करके रखी है। और मैं खुद भी फार्मेसी पढ़ी हूँ, तो और मुझे इतना होने के बावजूद ना नौकरी करने देते हैं,
नौकरानी जैसा मेरे बर्ताव करते हैं, मेरे बच्चों को मारते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, तो मैं परेशान हो गई। मतलब पति उसको मारते थे, इससे हाँ, तंग आता तो हुए के। उनका कहना तो वही था कि वो ये खुद हमको टॉर्चर कर देते। मैं तो गुस्से में मैं खुद भी फार्मेसी पड़ी हुई, तो मेरे पास जो पिल्स थे, जो गोलियां थी, जो सोने की गोलियां थी, मैंने वो सोने की गोलियां उसको खिला के उसको थोड़ा सा बेहोश कर दिया। और बेहोश करने के बाद तो फिर वो शरीर में उसके तो 3-4 बार मैंने बैट से मारा हुआ है, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है, उसने बताया। बताया जा रहा है कि घर में एक कैलेंडर था जिस पर नो रिजल्ट ऐसे लिखा था। क्या वजह है? आप उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं? नहीं नहीं, वैसा कुछ उधर लिखा नहीं था, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। ये आप जो है इंफॉर्मेशन आपको ये गलत है। ऐसा कुछ उधर घटा नहीं था, जो मेरे सामने की बात है वो मैं बोल रहा हूँ। वैसा कुछ तारीख पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था। एक कुल्हाड़ी भी थी शायद, एक फोटो वायरल हो रहे हो इसके। नहीं, वो कुल्हाड़ी रहेंगे, घर के अंदर कुछ सामान रहते, उसके कुछ इसमें ये नहीं है। वो लेडी ने खुद बताया कि मैंने बैट से मारा था। उस कुल्हाड़ी का उस घटना से कुछ संबंध नहीं है। अभी जांच कहाँ तक आई है? पुलिस थाने से न्यायालय भेजा जा रहा है, आज भी उन्हें कोर्ट ले जा रहा है। क्या आखिर क्या सामने आ रहा है, सच क्या सामने? महिला को 4 तारीख को जब गुना रजिस्टर हो गया तब उसी दिन हमने उसको अरेस्ट किया था। तो आज तारीख है, 11 तारीख है। आज तक उनकी पुलिस कस्टडी थी। आज पुलिस कस्टडी में उसने बहुत सारी बातें, जो उसमें जिस वारदात हुई तो उस वारदात पे मैं बताया, कॉपरेट किया इन्वेस्टिगेशन में। आज हमने उसको कोर्ट में पेशी है, तो कोर्ट में उनको हाजिर कर रहे हैं। जो भी होगा अभी कोर्ट का ये आदेश आगे जो होगा वो कस्टडी में उनको मिल जाएगा। क्या सामने आ रहा है? क्या इस घटना के पीछे क्या वजह आपको दिखाई दे रही है? क्या जांच में सामने आ रहा है? क्या हो रहा है? किस कारण ये घटना हुई? ये जो लेडी है जो डिप्रेशन में उसने ये उसकी वजह से डिप्रेशन में गई थी वो लेडी, उसने डिप्रेशन में उसने उसने वो ऐसा किया है। तो उसको लगा कि उसको मारने के बाद करेंगे क्या, अब मर जाए। उसको लगा कि वो बेहोश बेहोश की हालत में अगर उसको अंदर डाल के रख भी दिए तो मर जाएंगे, उसका शायद यही था। इसी वजह से तो केस हो गई है। तो हमने उनको रिश्तेदारों को उसी दिन बताया कि आप अगर गुना दाखिल करते हो तो तुरंत हम रजिस्टर करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला घर का मामला है, हमको सर गुना दाखिल करने का नहीं है। और 3-4 दिन के बाद उनको फिर एहसास होगा कि वो जो भी घटा है वो गलत है। तो 4 तारीख को वो खुद आए, उन्होंने कहा केस रजिस्टर की, और हमने गुना दाखिल करके जो आगे का जो इन्वेस्टिगेशन हम चालू है। हाँ, तो 2 करोड़ का मामला भी है, 2 करोड़ का बीमा था इस हस्बैंड का, और इसलिए भी ये घटना हो रही है, की जा रही थी, ऐसा भी कुछ है क्या जांच में सामने आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ऐसा ऐसे हालत में थोड़ी ऐसा करने के बाद बीमा थोड़ी मिलता है। बीमा तो एक्सीडेंट के लिए होता है और दूसरी चीजों के लिए होता है, ऐसा थोड़ी होता है। एक गुस्से में उसने लेडी ने ऐसा किया है। ऐसा कुछ हमको सामने नहीं आ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ चीजें बात सामने नहीं आई। आज कोर्ट में पेशी किए गए, अब आज क्या होगा आगे, क्या कहते हैं? अभी कस्टडी इन्वेस्टिगेशन तो अभी महिला की तरफ जो थी वो अभी तो हमने की है। तो अभी आगे वही जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसी के आधार पे अभी कोर्ट क्या डिसीजन लेंगी। मैजिस्ट्रेट कस्टडी हो गया, पुलिस कस्टडी हमने मांगी है, देखेंगे आगे क्या होता है। अब ऐसा नहीं था सिर्फ पति को मारने की प्लानिंग थी, ये कुछ जादू टोना भी कर रही थी, पति का ऐसा आरोप है। क्योंकि कैलेंडर पर इसने कट मारा था 14 और 16 जुलाई को और लिखा था नो रिजल्ट। और उस दिन अमावस्या की रात थी, मतलब अमावस्या के दिन पति को मारने का प्लान था और उसे दफनाने का प्लान था। ऐसा ही कुछ प्लान पत्नी के दिमाग में चल रहा था। तो पति बोल रहा है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, ये किसी जादू टोने के चक्कर में भी थी और ये मुझे मारना चाह रही थी, इसके साथ कौन मिला है ये भी जानकारी मुझे मिलनी चाहिए। अब पुलिस जांच कर रही है, एक एक पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। पहले तो पुलिस ये पता न लगाने की कोशिश करी कि पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे थे, क्या पहले से झगड़ा होता आ रहा था, दोनों के बीच में विवाद की जड़ क्या थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, क्या परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा था, तीसरे व्यक्ति की जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है, अचानक से ये मर्डर की प्लानिंग इसने क्यों की, नशीला दवा कहाँ से लाया, पति को कब और कैसे दिया वो नशीला दवा, मारपीट क्यों की, गड्ढा किसने बनाया, पत्थर किसने मंगवाए, मजदूरों को किसने काम पर बुलाया, सास को नींद की गोलियां क्यों दी गई। ये सब ऐसे सवाल हैं जो पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में जो है महिला से पूछेगी और मुझे लगता है कल तक ये पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं डिटेल में एक और वीडियो लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि महिला ने आखिरकार अपने पति को मारने की प्लानिंग क्यों रची। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि क्यों पत्नी ने मारा। जब पत्नी पुलिस को बता देगी और जब वजह पता चल जाएगी तो वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट कीजिएगा, बताएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।